अंशु गुड मॉर्निंग, मंजू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है 19 सितंबर 2020। प्रियंका यादव गुड मॉर्निंग, आशा गुड मॉर्निंग, सभी साथियों को प्रातःकालीन नमस्कार। मदन लाल गुड मॉर्निंग जी, विशेक राम राम जी, राम राम, सभी को बहुत बहुत राम राम, शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलकारी हो, मंगलमय हो। चलो, आज सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो ये है कि 29 सितंबर 2020 से आईपीएल का जो संस्मरण है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। आईपीएल है वो अब की बार कहाँ पर खेला जाएगा ये पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो एक बार आप कमेंट करके बताएं। यूएई, मदन लाल बिल्कुल सही है, अब की बार आईपीएल है यूएई, अबू धाबी, बिल्कुल विशेक एकदम राइट आंसर है। चलो स्टार्ट कर दें अभी प्रश्नों को, आपकी इजाजत हो तो। भावना चौहान यूएई, बिल्कुल सही भैया जी। ले जी सरकार, देखते हैं अभी फर्स्ट प्रश्न का आंसर आप सबने सही दिया है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए, आईपीएल का दिन है, थोड़ी आईपीएल की बात करता हूं, एग्जाम में आने की बातें करते हैं कि भावना देखिए बेटा जी, आईपीएल की स्थापना कब हुई थी? आईपीएल की स्थापना ले जी, यहां पर विशेक ने कहा 2008, मदन लाल ने कहा 2008, ललित ने कहा 2008, और भी कोई साथी आंसर देना चाहता है? यहां पर याद रहे, पर्सन बड़े मायने रखता है जीके के अंदर, आपका जीएस के अंदर और कंपटीशन के अंदर कि पर्सन क्या कहता है। दूसरा प्रश्न और लिखता हूं, दोनों में कंपैरिजन कर लेना अपना। अगर पूछ ले कि प्रथम है आईपीएल का प्रथम, आईपीएल का प्रथम है टूर्नामेंट कब खेला गया? टूर्नामेंट कब खेला गया? ले जी, इसका क्या आंसर दोगे फिर आप? दो प्रश्न है, पहला प्रश्न मैंने आपके सामने डाला है और दोनों में बड़ा कंफ्यूजन आपका क्रिएट होगा अभी, ठीक है ना। पहला प्रश्न डाला आईपीएल की स्थापना कब हुई, और दूसरा प्रश्न मैंने डाला आईपीएल का प्रथम टूर्नामेंट कब खेला गया, और मदन लाल ने दोनों का 2008 दे दिया। फर्स्ट विनर जो आरआर है वो तो आपका पॉइंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों ही प्रश्नों में बहुत बड़ा अंतर है डियर, और आने की पूरी संभावना। भावना चौहान, आपने तो इसका भी 2008 दिया, इसका भी 2008 दिया, और 2008 के फर्स्ट में आईपीएल फर्स्ट टूर्नामेंट खेल लिया गया था। पर्सन को समझने का प्रयास करिए। मैंने बोला स्थापना, अगर आईपीएल की स्थापना आ जाए ना, इंडियन प्रीवियस लीग जो काउंसिल बना रखी है बीसीसीआई, एक प्रकार से उस वही हैंडल करने लग रहा है इसको, ठीक है ना। तो आईपीएल की स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो माइंड में रखना है, आंसर आएगा 2007। क्या आएगा स्थापना को लेकर के? 2007। अगर पॉइंट समझ में ना आए और पहला जो टूर्नामेंट खेला गया वो आएगा आपका 2008। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए हो तो आप यस बोल करके मुझे बता सकते हैं, ताकि थोड़ा और आगे बढ़ूं। आज आईपीएल स्टार्ट हुआ है, आईपीएल को लेकर के बात कर रहे हैं। अगर स्थापना आ जाए तो मदन लाल 7, प्रथम टूर्नामेंट कब खेला गया? 2008। प्रियंका यादव, मदन लाल, भावना चौहान यस। पहला ही पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल के अंदर देखिए, आईपीएल स्टार्ट हो रहा है ना, आईपीएल के अंदर सर्वाधिक विकेट किस गेंदबाज के द्वारा ली गई भैया अभी तक? ललित ने कहा मलिंगा, श्याम चौहान ने कहा वेरी गुड। आईपीएल टोटल मंजू ने कहा मलिंगा, तो आंसर बिल्कुल सही है आपका, लसित मलिंगा। क्या आएगा? लसित मलिंगा, बिल्कुल सही कहा आपने। और लसित मलिंगा कौन सी टीम की तरफ से खेल रहे हैं? नो 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 नो, श्याम चौहान, लसित मलिंगा, ठीक है ना। मुंबई इंडियंस, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे हैं लसित मलिंगा, और लसित मलिंगा ने अब तक 170 विकेटें ली हैं। कितनी?
170 विकेटें ली हैं लसित मलिंगा ने, ठीक है ना। हाँ, मुंबई इंडियन की तरफ से मंजू, सही एकदम पॉइंट। और दूसरे नंबर पे जो ना, ये तो पहले नंबर पे हो गए विकेट लेने वाले, दूसरे नंबर पर विकेट लेने वाले ना वो भारतीय गेंदबाज हैं, आपने नाम सुना होगा ना, क्या? अमित मिश्रा, अमित मिश्रा, ठीक है ना। हाँ, सेकंड नंबर पे ये हैं भैया जी, जो आपके ब्रावो हैं वो थर्ड नंबर पे आते हैं आपके, ठीक है ना। ब्रावो कौन से पे आते हैं? थर्ड पे आते हैं। और अपने अमित मिश्रा ने कितनी विकेट ली हैं? 157 विकेटें ली हैं। कितनी ली हैं? 157 विकेटें ली हैं। समझ में आ गया पॉइंट? यस नो? चलो और देखते हैं आईपीएल से, क्योंकि आज आईपीएल स्टार्ट हुआ है तो जानकारी तो बनती है। सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन आईपीएल में? आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाला, तो यहां पर आसाने का असर विराट, ललित ने कहा जी रैना। आईपीएल स्टार्ट हुआ है, पेपर में आने की संभावनाएं पूरी बनी रहेंगी प्रश्नों की, ठीक है ना। तो यहां पर आपका आंसर आएगा विराट कोहली। क्या आएगा? आशा का आंसर सही, विराट कोहली। अब एक ने कहा था सर रैना आएगा, आंसर क्या होगा? विराट कोहली। विराट कोहली ने कितने रन बनाए हैं? 5412 रन बनाए हैं। लेकिन याद रहे जो आपका रैना ना, रैना सुरेश रैना, ये नंबर 2 पर है रन बनाने में। सुरेश रैना भी, हाँ बिल्कुल आशा सही आपका, सुरेश रैना भी आपके कौन से नंबर पे हैं? दूसरे नंबर पे हैं। उन्होंने 53,068 रन बनाए हैं ना, सॉरी 5368। सुरेश रैना भी कोई कम नहीं है, बिल्कुल पीछे पीछे लगे हुए हैं सुरेश रैना भी, ठीक है ना। हाँ, श्याम चौहान बिल्कुल सही है, सुरेश रैना। और थर्ड पे आपके रोहित, कौन है? रोहित। चलो इसको मैं साफ कर देता हूं। यहां पर जो बल्लेबाजी में भारतीय बल्लेबाज हैं उनका सिक्का बिल्कुल जमा हुआ है और आज मुकाबला होगा रोहित शर्मा का और महेंद्र सिंह धोनी का, ठीक है। अब महेंद्र सिंह धोनी से बात मेरे को याद आ गई, आईपीएल के अंदर आशा बेटा, और क्या याद आ गई कि आईपीएल में सर्वाधिक छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बताना है। हाँ, आईपीएल के अंदर सर्वाधिक सिक्स लगाने वाला, छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बताना है। तो ललित ने कहा सर क्रिस गेल, श्याम चौहान ने कहा जी क्रिस गेल, और कोई साथी कहेगा तो आंसर एकदम सही आया आपका, क्रिस गेल। क्रिस गेल। और क्रिस गेल ने अब तक कुल कितने सिक्स लगाए हैं मंजू, बता सकते हो? 326 सिक्स लगा चुका है, 326 सिक्स लगा चुका है क्रिस गेल, ठीक है ना, जो कि किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलता है क्रिस गेल। और नंबर 2 पे कौन आपके? नंबर 2 पे, नंबर 1 पे तो 6 इसने लगाए हैं, और नंबर 2 पे लगाने वाला कौन है? आपके बाद क्या कहोगे? MS धोनी। ललित ने कहा, श्याम ने कहा AB डिविलियर्स, तो बिल्कुल सही पॉइंट आपका, AB डिविलियर्स, ठीक है ना। और AB डिविलियर्स ने 2 से 12, बिल्कुल वेरी गुड आशा, वाह भाई वाह, एक्सीलेंट, 212 सिक्स लगाए हैं। कितने लगाए हैं? 212 सिक्स लगाए हैं। और नंबर 3 पे फिर भारतीय है भैया जी, नंबर 3 पे जो आता है वो भारतीय है। भारतीय कौन सा है? श्याम चौहान ने कहा सर MS धोनी, बिल्कुल आपका धोनी है। और धोनी ने कितने लगाए हैं? 6 से 209 सिक्स लगा चुका है MS धोनी, 209 कितने लगा चुका है? 209 सिक्स से लगा चुका है। क्लियर पॉइंट, वेरी गुड श्याम चौहान। तो ये हमने बात की है आईपीएल की। और एक पॉइंट और मैं आईपीएल का बता दूं कि आईपीएल के अंदर सबसे सफल टीम कौन सी है? सफल,
आईपीएल के अंदर सबसे सफल टीम कौन सी है? सीएसके, अभिषेक ने कहा मुंबई इंडियंस, और उसके बाद मंजीत ने कहा सीएसके। तो आपने माइंड में रखना है, श्याम चौहान ने कहा मुंबई इंडियंस, तो सबसे सफल जो टीम है उसका नाम है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस, ठीक है ना। 4 बार सफल रही है, सफल कितनी बार सफल रही है? 4 बार सफल रही है। 2019 का भी इसी ने जीता था, 2019 वाला भी मुंबई इंडियंस के द्वारा। लेकिन आईपीएल का पहला खिताब किसने जीता था? ये आपका कमेंट पहले भी आ चुका था। हाँ, देन आफ्टर आपकी सीएसके सही है, अभिषेक आरआरबी, श्याम चौहान आरआरबी, रॉयल राजस्थान रॉयल्स ने, सही है बिल्कुल। चलो इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर आज के प्रश्न देखते हैं हमारे कौन से बनते हैं। ये आईपीएल को लेके थोड़ा बताया है क्योंकि आज आईपीएल है वो स्टार्ट हो गया है। देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या बनता है, और फर्स्ट प्रश्न बनता है किस राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। आर्थिक स्पंदन है, तो यहां पर तो बहुत सारे आंसर पहले ही आ चुके हैं। प्रीतम यादव कर्नाटक, 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 सीमा कर्नाटक, आशा कर्नाटक, मदनलाल कर्नाटक। तो चलो मैं भी आपके साथ ही आ जाता हूं। अभी साहब ही कर्नाटक पे जाने लग रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ हूं कर्नाटक के द्वारा। और आर्थिक स्पंदन के तहत क्या किया जाएगा, ये बात भी हमें माइंड में रखनी होगी। जो आर्थिक स्पंदन योजना है, इसके तहत रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, छोटे छोटे रोजगार क्रिएट किए जाएंगे, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और इसके तहत, इस योजना के तहत 39,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। करोड़ का वितरण, कितने का वितरण किया जाएगा? 39,300 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा? वितरण किया जाएगा। अब कर्नाटक के राज्यपाल का क्या नाम है? तो आपका आंसर आ लेना चाहिए था, हाँ बज्जू भाई वाला। ठीक है सभी साथियों का, बज्जू भाई वाला। साथ में सीएम भी डाल दिया बच्चों ने कि पता है सीएम भी आने वाला है, बीएस येदुरप्पा। क्या आएगा? बीएस येदुरप्पा, मदन लाल सीएम है, बीएस येदुरप्पा। ये आशा, क्या नाम लिख रहे थे बेटा आप? वनु बी, समझ में नहीं आया क्या लिखना चाहते थे। चलो कोई बात नहीं, आशा, अच्छा बज्जू लिख रहे थे, चलो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए अपना क्या बनता है। ओके राइट, ये कहता है किस राज्य सरकार ने अन्न उत्सव का उद्घाटन किया है? अन्न उत्सव का उद्घाटन किया है। अन्न उत्सव कार्यक्रम, तो प्रीतम यादव ने कहा, आशा ने कहा, और आपके सीमा ने कहा, आपके मदन लाल ने कहा, और भावना चौहान ने कहा सर मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश। अब यहां पर एक बात आपने माइंड में रखने की होगी कि जो आपका अन्न उत्सव कार्यक्रम है ये क्या है भाई, थोड़ा डिटेल में प्रियंका पता होना चाहिए, भावना भैया पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अन्न उत्सव क्या है? ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, जो अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। और कितने लोगों की पहचान की गई? 37 लाख लोगों की।
कितने लोगों की पहचान की गई है? 37 लाख लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल एकदम राइट, ठीक है ना। बिना राशन कार्ड वालों को है ना अन्न दिया जाएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट पॉइंट पे जाने लग रहे हो, ठीक है ना। और ये कहाँ पे आरंभ किया गया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? मैं लिखूंगा नहीं, आपके कमेंट में देखना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, वर्तमान में राज्यपाल का क्या नाम है? आनंदीबेन प्रीतम यादव, आशा आनंदीबेन, बिल्कुल श्याम चौहान आनंदीबेन। और सीएम कौन है? चल सीएम भी बता दो फिर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? शिवराज सिंह विसिक, बिल्कुल भैया जी एकदम राइट जाने लग रहे हो। एसएस चौहान, शिवराज सिंह चौहान, श्याम सुंदर। अच्छा शॉर्टकट आ गए थे, शॉर्ट फॉर्म में आ गए थे, है ना। चलो ठीक है, इसको मैं साफ करता हूं, फिर अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या बनता है। ले भैया जी, भावना शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल भावना चौहान, शिवराज सिंह चौहान हैं। देखिए, अपना घर ड्रीम, अपना घर ड्रीम्स, ठीक है ना। जो कार्यक्रम है होम लोन है एक प्रकार का, क्या है? होम लोन। कौन से बैंक के द्वारा आरंभ किया गया है? तो आशा ने कहा, ICICI, मदन लाल ने, प्रीतम यादव ने, भावना ने, सभी ने कहा, सीमा ने, सर ICICI बैंक के द्वारा ये लोन आरंभ किया गया है। ICICI यही है ना आपका? बैंक के द्वारा आरंभ किया गया है। ललित, बात सही है। इस बैंक की स्थापना कब हुई थी भैया जी? इस बैंक की स्थापना आशा ने, प्रीतम ने, ललित ने। वाह क्या बात है, वाह भैया, फुल तैयारी के साथ मैदान में हो। हथियार पूरे, एक ट्रेडिशनल की जब क्लास चलती है तब आपके हथियार पता नहीं कहां पे चले जाते हैं, है ना। करंट में बड़े एक्टिव रहते हैं सभी बच्चे, दिल खुश कर देते हैं करंट अफेयर की क्लास में तो, ठीक है। ओके, इसका स्थापना की गई, हेडक्वार्टर कहां पे भैया जी इसका? अब की बार बताओ तो बताइए। हेडक्वार्टर भावना, सीमा, ललित। मुंबई, मुंबई, मदनलाल मुंबई, मुंबई, सीमा मुंबई और श्याम चौहान मुंबई। और कोई साथी देना चाहता है? फिर इसकी बात बताऊं मैं थोड़ी सी आपको इसके हेडक्वार्टर की। तो याद रहे, जो इसका हेडक्वार्टर है भावना चौहान मुंबई, आशा बड़ोदरा। वाह भाई वाह, आशा ने कुछ चमत्कार कर दिया अभी, ठीक है ना। तो जो इसकी स्थापना हुई थी और पहला इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था वो वडोदरा में ही बनाया गया था, वडोदरा। देखो, एक पॉइंट आपका निर्धारित कर देता है कि आप कितने आगे जा रहे हो, कितने पीछे जा रहे हो, ठीक है ना। और फिर दूसरा, इसने अपना हेडक्वार्टर कहां पे बनाया? मुंबई में। अगर दोनों ही ऑप्शन आपके दिखाई दे जाते हैं तो पहले आप वडोदरा पे जाओगे और ये ना मिले आपका, ये वडोदरा कहां पर? आपका गुजरात के अंदर है। मुंबई के बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं। तो याद रखना है, जो अपना घर ड्रीम्स या होम लोन कार्यक्रम अभी ICICI बैंक के द्वारा आरंभ किया गया था, इसके तहत ऐसे मजदूरों को लोन देने की व्यवस्था की गई है जो कि नियमित रूप से कार्य नहीं है जिनके पास, लेकिन वो निरंतर कार्यरत हैं, परमानेंट उनके पास काम नहीं है, किसी बहुत बड़ी फर्म के अंदर काम नहीं करने लग रहे हैं। और इस योजना के तहत लोन कितना दिया जाएगा ये भी मायने में रखना है। लोन कितना दिया जाएगा ये भी आपने मायने में रखना है। इस योजना के तहत लोन कितना दिया जाएगा ये भी मायने में रखना है, ठीक है। तो इस योजना के तहत आपका जो लोन दिया जाएगा 2 से 50 लाख, आशा ने कहा, बिल्कुल सही कहा है, 2 लाख से लेकर के 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इतने लोन की व्यवस्था की गई इसमें। क्लियर एकदम पॉइंट? ओके डियर, चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपना क्या बनता है। नेक्स्ट प्रश्न,
अगला प्रश्न ये कहता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दक्षिणी पूर्वी एशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया के थाईलैंड में कौन सा संस्मरण पूरा किया गया? थाईलैंड में तो आसाने का सर 77वां, जिसने प्रश्न लिखने से पहले आंसर दिया था प्रीतम यादव 73वां, ललित 73वां, WHO की स्थापना भी लिख दी मदन लाल 77वां। तो याद रहे ये जो संस्मरण किया गया है थाईलैंड के अंदर, ये आपका 73वां संस्मरण है जी। कौन सा आपका 73वां है, ठीक है ना, जो थाईलैंड के अंदर किया गया है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी का नाम क्या है? आसाने का बैंकॉक, श्याम चौहान ने कहा बैंकॉक, प्रीतम यादव ने कहा सर बैंकॉक, और मैंने भी क्या कहा आपका बैंकॉक, ठीक है। मुद्रा क्या थाईलैंड की? थाईलैंड की थाई बात, मुद्रा का नाम क्या है? थाई बात, थाई बात। WHO की स्थापना मदन लाल ने पहले ही कमेंट कर दिया था सर 1948 में की गई है, ये पहले ही कमेंट आ चुका है WHO की स्थापना को लेकर के 1948, है कि नहीं? फिर अगर मैं पूछूं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है भाई जी, WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? सीमा जनेवा, बिल्कुल सीमा ने बाजी मार ली भाई जी, जनेवा। अच्छा जिनेवा कहां पे है बेटा? श्याम चौहान, मंजू, प्रियंका यादव, जिनेवा है कहां पे? अगर आपसे ये पूछ ले एग्जामिनर कि जिनेवा कहां पे है, तो श्याम चौहान ने अब की बार बाजी मारी है भाई, स्विट्जरलैंड के अंदर है सर, स्विट्जरलैंड के अंदर है। क्लियर पॉइंट से एकदम। मंजू सही है, मदन लाल का भी सही है। अच्छा ये बताइए कि वर्तमान समय में WHO के सदस्य देश कितने हैं भाई? सदस्य देश देखते हैं कौन सा बच्चा है वो सबसे पहले आंसर देता है। सीमा ने बाजी मार ली, वाह बेटा, वेरी गुड। 194 कितने देश हैं? 194। चलो सीमा ने बाजी मारी है। अगला प्रश्न देखते हैं उसमें बाजी कौन सा मारेगा। मैं भी इंतजार करूंगा कि WHO की स्थापना के समय पर कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ले भाई अब की बार देखते हैं कौन सा साथी है जो बाजी मारता है, जो मेरा दिल खुश करता है। वैसे तो आज खुश रखा है सभी ने, आंसर बड़े अच्छे देने लग रहे हो, और जब आप आंसर देते हो तो मैं और ज्यादा डीपली चला जाता हूं, क्योंकि जीएस का पढ़ने का मजा तभी होता है जब आंसर धड़ाधड़ चलते हैं। लेकिन अब की बार आंसर रुक गया भाई। अब की बार किसका सहारा लोगे, है ना भाई? आमने सामने तो बैठे नहीं है, फिर भी आंसर निकाल ही लेते हो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आंसर तो आ गया। V ने कहा है सर 51, नहीं भाई आसपास में नहीं, बात 51 तो आसपास में ही नहीं है। ये WHO की बात चल रही है भाई। 52 प्रीतम आपका आंसर ओके, मैंने बताना है 150, ठीक है भाई। सहारा लेंगे, ठीक है, मतलब हेल्पलाइन नंबर ले लेना 150 देश। कोई बात नहीं बेटा, सहारा नहीं है, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के तैयारी करने लग रहे हैं।
अगला आंसर दे दोगे, घबराने की बात है ही नहीं। मैं पुस्तक का नाम बोलता हूं, आपने आंसर बोल देना है डायरेक्टली। मैं बोलता हूं आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखते हैं कौन सा बच्चा बाजी मारेगा इस पे। प्रीतम यादव ने बाजी मार ली है भाई जी। अरुणधति रॉय, आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म एंड फिक्शन, सीमा, प्रियंका, आशा, सभी का एकदम भावना। इस पुस्तक को ना भैया जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर, हाँ, भावना चौहान पहले ही लिख लेना बेटा, ये बात माइंड में रखनी है। एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनी रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि काफी फेमस रही है। अच्छा ये बताइए, आज आईपीएल चलने लग रहा है ना, आईपीएल 2020 के अंदर खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी, खेलने वाले पहले यूएसए के खिलाड़ी का क्या नाम है? अली खान, अली खान, अली खान, अली खान, अली खान। तो ललित ने सबसे पहले बाजी मारी थी, बाकी आंसर सभी का सही है, ठीक है ना। अली खान, अली खान कौन सी टीम में खेलेगा ये अली खान? हाँ भाई, कोलकाता। ओके, प्रीतम यादव ने बिल्कुल केकेआर कौन से में खेलेगा? केकेआर के अंदर खेलेगा। श्याम बिल्कुल सही है, ललित का भी सही है। अच्छा एक बात और बताइए अपना पॉइंट, अभी तो हमारा जो संसद भवन है ये 1927-28 में बनाया गया था, मैं भी 27 में ही, और संसद भवन की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी अभी। उसका टेंडर किसके पास चला गया है? बिल्कुल प्रीतम यादव। संसद भवन बनाने का अनुबंध है वो किसके पास चला गया है? विशेख टाटा, आशा टाटा, ललित टाटा। प्रीतम यादव ने तो कॉस्ट भी लिख दी, सर इतना पैसा लगाएगी टाटा। कितना लगाएगी? टाटा बनाएगा अपना संसद भवन 861.9 करोड़ रुपये की लागत से तैयार करेगा। और कितना समय लगाएगी बेटा सीमा टाटा ये बनाने में? कुल समय कितना लगाएगी? तो उसको 21 महीने का, कितने महीने का? हाँ बिल्कुल आशा बेटा सही है, 21 मंथ। प्रीतम यादव बिल्कुल सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए, कुपोषित बच्चों के परिवार को कुपोषित बच्चों के परिवार को गाय देने का फैसला कौन से राज्य सरकार ने किया है? गाय देने का फैसला, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि कुपोषित बच्चों का जो परिवार है उस परिवार को गाय देगा? तो यहां पर प्रियंका यादव ने बाजी मारी है उत्तर प्रदेश। सीमा उत्तर प्रदेश भाई, प्रीतम उत्तर प्रदेश, वाह क्या बात है भाई। श्याम चौहान उत्तर प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश ले आए आप यहाँ पे। विशेख मध्य प्रदेश, अच्छा विशेख भावनाओं में नहीं बहता भाई, अन्यथा तो जो पहला आंसर दे देते हैं ना आंसर वही रहता है। विशेख ने पलट दिया आंसर को, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे? विशेख आंसर रहेगा बेटा उत्तर प्रदेश। हाँ क्या रहेगा बेटा आंसर? उत्तर प्रदेश ही रहेगा, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा फेमस है, योगी आदित्यनाथ। हाँ योगी प्रीतम यादव सही है, सभी का सही मिलेगा ये तो। और राज्यपाल कौन है? मंजू बिल्कुल सही है, भावना सही है, श्याम सही है, सीमा सही है। और गवर्नर कौन है सीमा बेटा? योगी आनंदी, हाँ बिल्कुल मध्य प्रदेश वाला, सेम आसानी, वाह भाई वाह, वेरी गुड। चलो इसको मैं साफ कर देता हूं। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न देखिए अपना क्या होता है।
अगला प्रश्न तो वैसे आंसर तो मैंने कल ही बता दिया था, लेकिन थोड़ा उसको डिटेल से कर लेते हैं अभी। और डिटेल से क्या करेंगे कि किस केंद्रीय मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया भाई। कल ओरली तो बता ही दिया था, थोड़ी डिटेल और कर लेंगे अभी। हरसिमरत कौर, विशेक ने, श्याम ने, आशा ने, सही कहा, हरसिमरत कौर ने दे दिया अभी। हर सिमरत कौर बादल, हर सिमरत कौर बादल ने आशा दे दिया है। ये कौन सी पार्टी से थी बेटा जी? हर सिमरत कौर बादल कौन सी पार्टी से थी? शिरोमणि अकाली, श्याम सुंदर ने, श्याम चौहान ने कहा शिरोमणि अकाली, सही है, अकाली दल से थी, अकाली दल से। ठीक है। कमाल की बात यह है कि हरसिमरत कौर बादल जिसने त्याग पत्र दिया है, यह हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि कैबिनेट किसकी होती है, मंत्रिमंडल किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है, विशेक। ठीक है ना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से, बड़ा कमाल का प्रश्न है, से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री बने भाई। इससे पहले किसी भी मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट से त्याग पत्र नहीं दिया था, और फर्स्ट टाइम त्याग पत्र देने वाले कौन बन गए हैं? हरसिमरत कौर बादल बन गई हैं। अब बन गई हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि सांसद कहां से हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहां से हैं? हरसिमरत कौर बादल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां से हैं, ये पता होना चाहिए। तो अभी तक किसी साथी का भी कमेंट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि पहला कोई मंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट से त्याग पत्र देने वाला बना है। हरसिमरत कौर बादल ये कहाँ से हैं? तो विशेक ने कहा सर भटिंडा से हैं। सही कहा है। कहां से हैं? भटिंडा से हैं। हाँ बिल्कुल, श्याम चौहान भटिंडा से हैं। हो गया ना। इनके पास मंत्रालय कौन सा था भैया जी? कौन सा मंत्रालय था जिसका इन्होंने क्या दे दिया है? रिजाइन कर दिया है। ललित, श्याम ने पहले दे दिया खाद। मदनलाल गलत जा रहा है। खाद्य संस्मरण था, कौन सा था? खाद्य एवं संस्मरण मंत्रालय था मदनलाल, खाद्य एवं संस्मरण मंत्रालय था। चलो यही पता लग गया, खाद्य मंत्रालय था इनके पास, फूड मंत्रालय था। अब मेरे को ये बताइए, खाद्य मंत्रालय था इनके पास, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया खाद्य मंत्रालय से। अब खाद्य मंत्री कौन है वर्तमान में? ये प्रश्न आने की पूरी संभावना बन गई भाई जी, कि वर्तमान में खाद्य मंत्री प्रियंका यादव, तोमर, श्याम चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर। बिल्कुल सही। तो ये विभाग किसको दे दिया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर को, सिंह तोमर को दे दिया गया है। किसको दे दिया गया ये विभाग? नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया, जो हमारे क्या थे पहले? नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे। नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री थे, उन्हीं को खाद्य एवं संस्मरण कृषि मंत्री को दे दिया गया। लेकिन एक बात बेटा आपने माइंड में रखनी है, अगर कोई मिनिस्टर त्याग पत्र देता है, अगर दूसरा मिनिस्टर को उसकी जगह पे नियुक्त नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट वह विभाग प्रधानमंत्री के पास जाता है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को तुरंत ही यह विभाग दे दिया गया। समझ में आया कि नहीं पॉइंट? अच्छा ये पूछ ले आपको कि हरसिमरत कौर बादल ने त्याग पत्र क्यों दिया भैया जी?
कोई तो कारण रहा होगा त्याग पत्र देने का। क्यों इन्होंने त्याग पत्र दिया बेटा जी, अगर ऐसा पॉइंट पूछ ली जाए तो इसने जो त्याग पत्र दिया है वो कृषि विधेयकों के विरोध में दिया है। कृषि विधेयक ले रखे थे, उनके विरोध में। समझ में आया कि नहीं पॉइंट? कृषि विधेयक ले रखे थे जो लोकसभा में पास भी हो चुके हैं वैसे, और राज्यसभा में आज उनकी परीक्षा है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर पास होने मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि भाजपा राज्यसभा के अंदर अब तक पूर्ण मेजोरिटी के साथ नहीं है। 3 विधेयक, 2 विधेयक थे विषेक श्याम चौहान, 2 विधेयक चले हुए हैं, अभी एक को रोक रखा है, 2 चले हुए हैं, और राज्यसभा में आज उसकी परीक्षा होनी है। क्योंकि 24 मेंबर कम रहे हैं, तो देखते हैं कि ये विधेयक पास होंगे या नहीं होंगे। किसान काफी विरोध में गए हुए हैं इस विधेयक के, ठीक है ना। तो देखने वाली बात होगी भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियरेंस सरकार दे नहीं रही, किसानों को कॉन्फिडेंस में ले नहीं रही है, और जब तक उनको कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए तो शायद समस्या क्रिएट होने लग रही है बार बार। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या बनता है। ले जी सरकार, इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष राज्य कौन सा बना? ले भाई जी अपनी रिपोर्ट आ गई नहीं? आशा बड़ा पंगा बेटा इस प्रश्न का, श्याम बड़ा पंगा है, और वो पंगा सुलझाते हैं अभी, ठीक है ना। ये पहली बार अपनी रिपोर्ट जारी की गई हैप्पीनेस को लेकर के, तो यहाँ पर अलग अलग डाटा बनाया गया है। और अलग अलग डाटा क्या बनाया गया है कि एक तो बड़े राज्यों का बनाया गया है, बड़े राज्यों का, कि बड़े राज्यों की अलग से रिपोर्ट तैयार की गई है, छोटे छोटे राज्यों की अलग से रिपोर्ट तैयार की गई है। तो बड़े राज्यों में जो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस रहा है राज्य, उस राज्य का नाम क्या है ये बताएं मुझे। इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, बड़े राज्यों में सर्वाधिक खुश रहने वाला आशा ने कहा पंजाब, श्याम चौहान ने कहा सर पंजाब, बिल्कुल पंजाब। सबसे खुश रहने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। उसके बाद आपका था गुजरात, कौन सा है? सेकंड नंबर पे गुजरात। फर्स्ट है पंजाब और सेकंड पे कौन है? गुजरात। सबसे ज्यादा खुश रहने वाले प्रीतम, सही आपका पंजाब एकदम राइट है। और पंजाब के गवर्नर का क्या नाम है? बीपी सिंह बदनौर। और क्लियर पॉइंट्स। अगला देखते हैं, छोटे राज्यों में कौन सा भैया सबसे ज्यादा खुश रहने वाला? छोटे राज्यों में सर्वाधिक खुश रहने वाला कौन सा बना है? हाँ, अब श्याम आपका सही है, मिजोरम। और नंबर 2 पे कौन सा बना फिर आपका? सिक्किम। नंबर 2 पे आपका कौन सा बना फिर? सिक्किम। मिजोरम, हाँ प्रीतम यादव सही है आपकी बात। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा भाई सबसे ज्यादा खुश रहने वाला? यूटी के अंदर पहले बता भी चुका है वैसे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यूटी के अंदर खुश रहने वाला कौन सा है? अंडमान, बिल्कुल श्याम चौहान, प्रीतम यादव, अंडमान निकोबार। और दूसरे नंबर पे कौन था यहाँ पे? पांडिचेरी। दूसरे नंबर पे कौन सा था आपका? पांडिचेरी, प्रीतम यादव। चलो ठीक है,
एक पॉइंट मैं डालता हूं आपका, यहाँ पे नोट करके लिखना आपने। खुशहाली पर कोरोना का सबसे बुरा प्रभाव किस राज्य पर देखा गया? खुशहाली पर कोरोना का सबसे बुरा प्रभाव कौन से राज्य पर देखा गया? यानी कि सबसे दुखी राज्य कौन से पाए गए भाई जी इस रिपोर्ट में? सिंपली बात ये है, ठीक है ना। ये तो आपने याद कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। आपने आंसर भी दिए, कमेंट भी दिए और खुश किया आपने, बहुत ही अच्छा आपका आंसर थे। फिर अब पॉइंट ये बनता है कि कोरोना के कारण खुशहाली पर सबसे बुरा प्रभाव कौन से राज्यों पर पड़ा है? तो ये मुंबई कब राज्य हो गया भाई जी आपका? मदन लाल। प्रीतम यादव ने कहा महाराष्ट्र। तो एक राज्य नहीं था, ये बात याद रहे। एक कैटेगरी के अंदर 3 डाल रखे हैं एक साथ ही। सॉरी सर, कोई बात नहीं, सॉरी। आशा उत्तर प्रदेश। और कोई साथी? ध्यान रहे भैया, हम भी बसते हैं कहीं पे, हम भी बसते हैं कहीं पे, ये बात आपने माइंड में रखनी है। आंसर कमेंट्स आता हूं। ओके, कमेंट आ लिया आपके। तो यहां पर 3 राज्य जो दुखी राज्य बताए गए हैं, दुखी राज्यों की श्रेणी में एक तो आपका महाराष्ट्र है, एक आपका हरियाणा है और एक आपका यूटी बनता है दिल्ली। ये 3 है भैया जी। प्रीतम यादव, आशा, हरियाणा, ठीक है ना। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, कोरोना का बुरा प्रभाव इनके ऊपर देखने को मिला। लेकिन अपने वाला सीएम पता नहीं भाई कौन सी दुनिया में है, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, भगवान भरोसा थे। अभी तो भगवान ने बचा लिया, दिखा है कि नहीं, कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, जिसने हमको बचाया है इस महामारी से। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो एक बार यस या कमेंट करके अवश्य बताएं। किसी साथी का कोई और प्रश्न बनता है तो आप वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आशा, अभिषेक, भावना चौहान, सर आपका सारे क्या लिखा है भाई, ज़्यादा कमेंट आगे, सारे स्टूडेंट्स भिवानी से ही हैं या फिर अलग अलग स्टेट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट से हैं? अलग अलग से हैं भाई जी सारे, ठीक है ना। मैं तो स्टेट से बाहर को भी जानता हूं। विदेश राज्य मंत्री कौन है? विदेश राज्य मंत्री तो भाई अपने लिस्ट में निकाल लेना, अन्यथा तो मैं निकाल के दे दूंगा। शायद 2 बना रखे थे ना विदेश राज्य मंत्री। चलो मैं अभी बताता हूं आपको एक बार विदेश राज्य मंत्री। चलो अगर आपका कमेंट आता है ठीक है, नहीं तो मैं अभी जस्ट अभी बताता हूं। विदेश राज्य मंत्री पूछा है श्याम चौहान, प्रियंका यादव, यस सर, सीमा यादव, यस सर, भावना। अलग अलग स्टेट से भी हैं भैया जी, ठीक है ना। यूपी वाले को जानता हूं, दिल्ली वाले को एस जयशंकर विदेश मंत्री है। राज्य मंत्री बताना है आशा, विदेश राज्य मंत्री बताना है। बी मुरलीधरन, श्याम चौहान ने शायद निकाल के ले आया है आपका, ठीक है ना। तो ये एक बेनिफिट होता है आपका, जब हम ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं तो कितना ही गंभीर प्रश्न क्यों ना हो, उसका आंसर निकल के आ ही जाता है, ठीक है। तो ये प्रीतम यादव का था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या रोकने के लिए पहला शुरू किया है ट्विटर ने। हाँ, ये प्रश्न विकल्प बना था कि ट्विटर के द्वारा आत्महत्या को रोकने के लिए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह की ताज़ा खबर। वीके सिंह आ रहा भाई जी। मुरलीधरन को 30 जुलाई 2019 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। वीके श्री मुरलीधरन आधिकारिक रूप से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री। हाँ भाई जी, ये सही दिया था ऊपर। वीके सिंह भी हो सकता है, दोनों नहीं, वीके सिंह तो पहले था और बी मुरलीधरन को अभी शपथ दिलाई गई थी।
वो आ गया ना डिटेल में, उसने बता तो दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है आत्महत्या रोकने के लिए ट्विटर ने पहला अभियान चलाया विश्व में, ये पॉइंट भी आपका काफी अच्छा बनता है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही था, कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।